हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं लेके आया हूं आपके लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेक्टेड हैं। दोनों ही एचबीएससी और सीबीएसई बोर्ड में इस एक्सरसाइज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इन्हें केयरफुल्ली समझें। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 1.3 से, अब कहता है प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। आपने प्रूव करना है कि रूट 5 इरेशनल है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसके अपोजिट जो ये इरेशनल लिखा हुआ है, इसके अपोजिट आप रैशनल लेट करके चलेंगे कि रूट 5 एक रैशनल है। तो किस तरह से स्टार्ट करना है, सॉल्यूशन है लेट अस अज्यूम टू कॉन्ट्रेरी दैट रूट 5 इज रैशनल, ए एंड बी आर को प्राइम इंटीजर एंड बी नॉट इक्वल्स टू 0। आपको मालूम है ये रैशनल नंबर की डेफिनेशन है, ए एंड बी आर को प्राइम इंटीजर्स है, बी नॉट इक्वल्स टू 0। बिकॉज रूट 5 हमने लेट कर लिया है रैशनल, तो रूट 5 को हम रैशनल की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ए अपॉन बी के इक्वल रखेंगे। अब यहां से हमें ये जो है रूट 5 में रूट है इसको कैंसिल करना है, तो इसको कैंसिल करने के टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स स्क्वायर करेंगे, तो आपका रूट 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू ए अपॉन बी का होल स्क्वायर होगा। यहाँ पे ये स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा तो हमें 5 मिलेगा, इधर ए स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर हो जाएगा। अब इनकी हम क्रॉस मल्टीप्लाई लगा देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई लगाने पर आपको मिलेगा बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर अपॉन 5। इट्स मीन जो ये 5 है क्या कर रहा है, ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो हमने लिखा ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, ए स्क्वायर is divisible by 5. A is also divisible by 5 according to the fundamental theorem. Now let us A equals to 5C. आपने A एक नया एक और इंटीजर के इक्वल इसको लेट कर लेना है, A की वैल्यू अज्यूम करनी है 5C के, और यहां पर हमने इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे रखा है, इसमें A के प्लेस पर इसकी वैल्यू को इंसर्ट करना 5C को, तो ये बी स्क्वायर एज इट इज बना रहेगा, और यहां पर ए स्क्वायर के प्लेस पर आपकी वैल्यू ए के प्लेस पर वैल्यू आएगी 5C और इसका कर देंगे होल स्क्वायर अपॉन में 5 एज इट इज बना रहेगा। हम इसे सॉल्व करते हैं तो बी स्क्वायर इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर होता है 25, सी का स्क्वायर होता है सी स्क्वायर, तो ये बन के आएगा 25C स्क्वायर अपॉन में 5 ऑलरेडी है, 5 से हम इसको कैंसिल आउट करते हैं तो हमें मिलता है बी स्क्वायर इक्वल्स टू 5C स्क्वायर, और मैं इस 5 को C के सामने से हटा के बी स्क्वायर के अपॉन में रखता हूं, तो ये बन जाता है बी स्क्वायर अपॉन में 5 इक्वल्स टू C स्क्वायर। इट्स मीन बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, बी स्क्वायर भी 5 से डिविजिबल हो रहा है, तो B इज आल्सो डिविजिबल बाय 5 अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम। नाउ A एंड B हैव एट लीस्ट 5 एज अ कॉमन फैक्टर। आप देख रहे हो ए स्क्वायर और ए दोनों ही 5 से डिवाइड होते हैं, बी स्क्वायर और बी भी 5 से डिवाइड होते हैं, तो इसका मीनिंग हो रहा है ए एंड बी हैव एट लीस्ट 5 एज अ कॉमन फैक्टर, बिकॉज ए एंड बी बोथ आर डिविजिबल बाय 5। बट दिस कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट ए एंड बी आर को प्राइम। दिस कंट्राडिक्शन हैव अराइजन ड्यू टू अवर रॉन्ग assumption, hence root 5 is इरेशनल। स्टूडेंट यहां से आप एक बार दोबारा से समझ लें, ए और बी में 5 कम से कम एक कॉमन फैक्टर आया है आपका इसके अकॉर्डिंग, और हमने माना हुआ था कि ए और बी को प्राइम इंटीजर्स हैं। इट्स मीन इनमें 1 के अतिरिक्त और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, बट हमने यहां पे क्या शो कर दिया कि 5 एज ए कॉमन फैक्टर, सो देयर इज कंट्राडिक्शन। इसलिए यहां एक विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न हो गई है कि भाई ए और बी के अंदर 1 के अलावा एक और कॉमन फैक्टर आ गया है, और जहां 2 कॉमन फैक्टर हो जाते हैं वो क्या होते हैं, वो आपके ये इस टाइप से, तो जो ये अजम्पशन हुई यहां पे हमारा कंट्राडिक्शन हुआ है वो हमारी रॉन्ग अजम्पशन के कारण हुआ है, इसलिए रूट 5 एक इरेशनल है।
स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल। जैसा कि मैंने लास्ट आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बतलाया कि यहां पर हम इरेशनल के अपोजिट रैशनल लेट करते हैं, तो लेट अस कंट्रेरी, लेट अस अज्यूम टू contrary that 3 + 2√5 is rational. Let A and B are co-prime integer and B not equals to 0। तो हम यहां पे रखेंगे 3 + 2√5 इक्वल्स टू A/B। ये हमने रैशनल लिया है और ये रैशनल की डेफिनेशन है, तो दोनों को हमने इक्वल रखा। अब हमने क्या करना है कि यहां पर जो ये इंटीजर है 3, इसको हम यहां से रिप्लेस करेंगे A/B की तरफ, तो मुझे मिलेगा 2√5 इक्वल्स टू A/B, और ये 3 इधर जाएगा तो माइनस बन जाएगा, माइनस का 3/1 लिख सकते हैं इसको, एंड 2√5 इक्वल्स टू टेकिंग एलसीएम B आ जाएगा B, ये A - 3B। मैं यहां से इस 2 को भी रिमूव करता हूं और 2 के साथ प्रोडक्ट, इस B के साथ प्रोडक्ट कर लेता हूं 2 का, तो इधर बचेगा √5 इक्वल्स टू A - 3B/2B। इससे आगे अब आपका क्या, ये इंटीजर है, ये भी इंटीजर है और ये वाला भी इंटीजर है, और वी नो इंटीजर अपॉन इंटीजर इक्वल्स टू रैशनल। सिंस 3A and B, यहां 2B लिखे, 2, 3A and B are integers एंड यहां इंटीजर हो गया है, तो A - 3B/2B इज रैशनल। रैशनल एंड √5 इज रैशनल। ये आपका रैशनल है, मैं आपको बतला रहा था, यहां पे ये इंटीजर हैं सभी, 3, 2, A एंड B सभी इंटीजर हैं, और इंटीजर अपॉन इंटीजर होता है रैशनल, सो √5 बन गया आपका रैशनल। ये रैशनल है तो ये भी रैशनल है, बिकॉज वी नो वेरी वेल रैशनल इक्वल्स टू रैशनल होता है, तो √5 इज रैशनल। बट दिस contradicts the fact that √3 is irrational। Hence 3 + सॉरी यहां पे √3 नहीं √5 आएगा, हेंस 3 + 2√5 इज इरेशनल। क्वेश्चन नंबर 3,
इसका फर्स्ट पार्ट है प्रूव दैट 1/√2 इज इरेशनल। तो स्टूडेंट हमने लेट कर लेना है इरेशनल के अपोजिट रैशनली। तो लेट अस एज्यूम टू कॉन्ट्ररी दैट 1/√2 इज रैशनल। लेट a and b are co-prime integer and b cannot equals to 0। स्टूडेंट 1/√2 का हम रैशनलाइज करते हैं, या ये कह सकते हैं कि 1/√2 को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को √2 से हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो न्यूमरेटर को √2 से मल्टीप्लाई किया है, डिनोमिनेटर को भी √2 से मल्टीप्लाई किया है, और इसे रैशनल मैंने लेट कर लिया था 1/√2 को, जो कि होता है a/b के इक्वल। तो इसकी मल्टीप्लाई करूंगा मैं, तो ये बन के आएगा √2/2 इक्वल्स टू a/b। क्रॉस मल्टीप्लाई के बाद ये बन जाएगा आपका √2 इक्वल्स टू 2a/b। अब यहां से देखें तो 2a और b क्या है, ये हमारे पास इंटीजर्स हैं, और वी नो वेरी वेल इंटीजर अपॉन इंटीजर बिकम रैशनल। मैंने लिखा यहां सिंस 2a एंड b आर इंटीजर, सो 2a/b is rational and √2 is also rational, because we know very well rational equals to rational number. But this contradicts the fact that √2 is irrational. Hence 1/√2 is irrational. Question number 3, second part है prove that 7√5 is irrational. Let us assume to contrary that 7√5 is rational. Let a and b are co-prime integer and b not equals to 0. तो 7√5 equals to a/b। ये आपका रैशनल लेट किया हमने, और a/b रैशनल नंबर की डेफिनेशन है। तो यहां पर इन दोनों को मैंने इक्वेट किया। 7 यहां से आपको मिलेगा √5 इक्वल्स टू a/7b। a/7b, ये 7 मैंने यहां से रिप्लेस करके b के साथ प्रोडक्ट कर दिया। a, b एंड 7 आर इंटीजर एंड वी नो वेरी वेल इंटीजर अपॉन इंटीजर इक्वल्स टू रैशनल। Since a and b, 7b are integers, so a/7b is rational and √5 is rational, because we know very well rational equals to rational. But this contradicts the fact that √5 irrational. √5 is irrational. Hence 7√5 is irrational. तो यहां पे पूछा हुआ है prove that 6 plus √2 is irrational. तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 2 की भांति मैं इसे सॉल्व करूंगा। लेट अस अज्यूम टू कॉन्ट्ररी दैट 6 plus √2 is rational. Let a and b are co-prime integer and b cannot equals to 0. Then 6 plus √2 equals to a/b। 6 plus √2 को हमने रैशनल लेट किया, और ये a/b रैशनल की डेफिनेशन है, तो दोनों को इक्वल रख दिया। और यहां √2 को मैंने इधर रखा लेफ्ट की साइड में, और 6 को मैं a/b की तरफ ले गया, तो ये -6 हो गया। b मैंने एज यहां पर एलसीएम रख लिया b को, तो √2 इक्वल्स टू a-6b बन के आ गया है। ये सभी a, 6b और b सभी क्या है, यहां पर इंटीजर्स हैं। सिंस 6a and b are integers and we know very well integer upon integer become rational, then a-6b/b is rational and √2 is also rational, because we know very well rational number equals to rational number. But this contradicts the fact that √2 is irrational. Hence 6 plus √2 is irrational.